जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। मोस्ट वेलकम आप सभी का 15,000 प्लस MCQ सीरीज के ऊपर हरियाणा जीके की क्लास से हैं। तो आप सब लोग जानते हैं ये सीरीज इतनी बेहतर है, जिसने अभी तक भी कुछ भी नहीं उठाया है, अगर वो उठाते हैं अभी भी ये सीरीज, मैं कल आपकी ये सीरीज जो है खत्म हो जाएगी। पूरे के पूरे 2500 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हरियाणा जीके के, इसकी एक दिन में मैराथन क्लास लूंगा पूरे के पूरे क्वेश्चन की। हो सकता है 2 मैराथन के अंदर ये क्लास खत्म हो। तो मैं 21 तारीख से मेरा प्लान है कि सभी की सभी क्लासेज की आपकी एक एक मैराथन जितने भी प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, ताकि आपकी कवर हो जाए। और साथ के साथ में प्रीवियस ईयर करने से ही आप मेरे दोस्तों 65 नंबर तक आराम से पहुंच सकते हैं। तो मेरा यही टारगेट है कि आपको एग्जाम से पहले यानी कि 21, 22, 23, 24 4 दिन आपके पूरे के पूरे एक मैराथन के अंदर सभी जितने भी मैंने करवाए हैं वो कंप्लीट करवा दूंगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। नीचे नंबर दिया गया भाई, इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके जिसको पीडीएफ प्राप्त करनी है 170 रुपीज में हरियाणा सिटी की कंप्लीट पीडीएफ प्राप्त कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। हरियाणा के निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसने 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जीता था? किसके द्वारा जीता गया था? विनेश फोगाट के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा मेरे दोस्तों। किसके द्वारा जीता गया था? विनेश फोगाट के द्वारा। विनेश फोगाट किसके खिलाड़ी हैं भाई? कुश्ती के खिलाड़ी हैं। चलिए नेक्स्ट बताओगे। पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन की दिशा में प्रयासों की मान्यता हेतु किसके नाम पर हरियाणा सरकार ने एक पुरस्कार शुरू किया है? हरियाणा सरकार ने श्री दर्शन लाल जैन के नाम पर एक पुरस्कार यानी कि राज्य पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रारंभ किया है। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। सीटी के क्वेश्चन है 2023 के ग्रुप 56-23 का मेंस का क्वेश्चन है। हरियाणा के उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु हरियाणा राज्य सरकार की ओर से सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? वो दिया जाता है भीम अवार्ड। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिसके तहत 5 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है। हरियाणा के किस खिलाड़ी को 2022 में कुश्ती के खेल में उनके योगदान हेतु द्रोणाचार्य अवार्ड हेतु नामित किया गया था? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, राज सिंह चिकारा को नामित किया गया था। हरियाणा में भिवानी जिले से विकास कृष्ण यादव ने 2010 के एशियाई खेलों में निम्नलिखित में से कौन सा स्वर्ण पदक जीता था? उनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया था मुक्केबाजी। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भिवानी जिले के रहने वाले हैं विकास कृष्ण यादव। 2010 के एशियाई खेलों में मुक्केबाजी में इन्होंने स्वर्ण पदक। तो यहाँ पे एक बुक के बारे में बता देना चाहता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर कौन सी बुक खरीदे, कौन सी बुक जो है हरियाणा सिटी के लिए बेस्ट रहती है। तो देखो, हरियाणा करंट अफेयर जो आपकी कम से कम हरियाणा के एग्जाम के अंदर 5 से 6 नंबर की पूछी जाती है, तो ये आरबीडी के हरियाणा करंट अफेयर्स की प्रदीप मांजू सर की बुक है। बहुत बेहतरीन तरीके से पूरा मैं एक बार डिटेल के अंदर बताना चाहूंगा इसको। तो आप ये जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक भी डाल दिया, जाकर खरीद सकते हैं। तो देखो इसके अंदर क्या क्या दिया गया है। हरियाणा का परिचय, नया डाटा 2024-25 पूरा डिटेल के अंदर भाई। 15वीं विधानसभा 18वीं लोकसभा जो हुई 2024 में, हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर कौन कौन है, नए राष्ट्रपति, हरियाणा के विभागों के अध्यक्ष, हरियाणा सरकार की योजनाएं, खेलों के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण पुरस्कार हुए हैं, चर्चित खिलाड़ी 2024-25, हरियाणा राज्य के लक्ष्य, हरियाणा करंट अफेयर्स, मंथली वाइज भी इसके अंदर करंट अफेयर्स दी गई है। देखो 2024 से लेकर मंथली वाइज भी करंट अफेयर्स इसके अंदर दी गई है। और ग्रुप सी, ग्रुप डी और सीटी का जो मेंस के एग्जाम पेपर हुए थे वो भी इसके अंदर दिए गए हैं। और महत्वपूर्ण जो पर्सन जो हाल ही एग्जाम के अंदर भाई करंट अफेयर से पूछे गए हैं, देखो पूरा डिटेल के अंदर दिया हुआ है एकदम अच्छे तरीके से। हरियाणा का देखो आर्थिक सर्वेक्षण दिया गया है, पूरा एक दृष्टि से दिया गया है। तो बहुत बेहतरीन तरीके से इसको बनाया गया। अगर आप कंफ्यूजन है तो आपका जो मेंस का एग्जाम होगा उसके लिए भी बेस्ट रहेगी। और आरबीडी की बुक आप ये कहीं भी बुक स्टोर से या डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल दिया, आप वहां से भी खरीद सकते हैं। पूरा रिव्यू मैंने इसका दिखा दिया, अच्छी लगे तो जरूर लेना इसको। और आरबीडी की बुक है हरियाणा करंट अफेयर्स, प्रदीप मांजू सर के नाम से आती है। और साथ में ये राकेश यादव और प्रदीप मांजू सर। तो चलिए थैंक यू, आपको अच्छी लगी होगी। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाजी में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। निम्न में से कौन कबड्डी खिलाड़ी अर्जुन अवार्ड विजेता है? अर्जुन अवार्ड विजेता इनमें से कौन से कबड्डी खिलाड़ी हैं? अनूप कुमार। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 2011 में इनको अर्जुन अवार्ड दिया गया था। कबड्डी के खिलाड़ी हैं, ठीक है। राष्ट्रीय कबड्डी टीम के सदस्य भी रह चुके हैं। हरियाणा में इनमें से किस बॉलीवुड हस्ती का जन्म हुआ था? श्रीदेवी का, प्रेस सोनू निगम का। सोनू निगम का जो जन्म है वो हरियाणा के फरीदाबाद जिले के अंदर 1973 के अंदर इनका जन्म हुआ था। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक सिंगर है यानी कि एक संगीत निर्देशक हैं। पंडित लक्ष्मीचंद हरियाणा के एक प्रसिद्ध क्या है? पंडित लक्ष्मीचंद हरियाणा के एक प्रसिद्ध लोक कवि यानी कि ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। लोक कवि हैं, एक कलाकार हैं।
ठीक है। और एक कलाकार हैं हरियाणा के कालिदास, इनको कहा जाता है। सांग कला को एक नया आयाम जो है इनके द्वारा दिया गया था, सूर्य कवि के नाम से इनको जाना जाता है। इनके सांग भी हैं, जैसे नील दमयंती इनका एक सांग है, नील दमयंती। और एक इनका सांग है हरीश चंद्र की नौटंकी, ठीक है, जो इनके मशहूर सांग हैं। हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से चौधरी बंसीलाल को जाना जाता है। आधुनिक हरियाणा का वास्तुकार इनको माना जाता है। तो राइट ऑप्शन आपका सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा के प्रथम राजकवि कौन थे? हरियाणा के प्रथम राजकवि उदय भानुहंस, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रहेगा। उदय भानुहंस हिंदी साहित्य के कवि थे। उनके सम्मान में हर वर्ष उदय भानु पुरस्कार भी दिए जाते हैं। प्रसिद्ध फिल्मी नायक सुनील दत्त का संबंध हरियाणा के कौन से जिले से रहा? देखिए, इतने ज्यादा डिटेल के अंदर बस सीधा सीधा आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि ये कौन कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस चीज के कवि थे, हिंदी के थे, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, बस इतना ही पूछता इन क्वेश्चन थे। तो सुनील दत्त का जो जन्म है यमुनानगर जिले के अंदर इनका जन्म हुआ था। भाई जन्म तो नहीं हुआ था, संबंध रखते थे। पाकिस्तान से पलायन करके आ गए थे। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो यमुनानगर के अंदर आकर ये बस गए थे। पंडित जसराज शास्त्रीय संगीतक का जन्म पूछा गया है कि कहाँ पर हुआ था, तो राइट ऑप्शन बन जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हिसार जिले के अंदर कब हुआ था? 1930 के अंदर इनका जो है जन्म हुआ था। और पद्म विभूषण इनको पुरस्कार दिया जा चुका है। 2020 में इनका निधन हो चुका है। सर छोटूराम ने कानून की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? सर छोटूराम के द्वारा कानून की शिक्षा आगरा कॉलेज से प्राप्त की गई थी। ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट, बाबा रामदेव के गुरु कौन थे? बाबा रामदेव के गुरु देखिए इनमें जो दिया गया है उसके हिसाब से वैसे बाबा रामदेव का जन्म महेंद्रगढ़ जिले में हुआ था। इनके जो गुरु थे वो आचार्य शंकर देव थे। कौन थे? आचार्य शंकर देव थे। लेकिन जो एचएसएससी ने माना है, इनका जो आंसर माना आचार्य बालकृष्ण माना है। लेकिन इनके जो आचार्य थे, जो गुरु थे, वो शंकर देव थे। पहली महिला पर्वतारोही जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय की, तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है संतोष यादव। ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट, हरियाणा के वे स्वतंत्र सेनानी कौन थे जो बाद में भारत के उप प्रधानमंत्री बन गए थे? भारत के उप प्रधानमंत्री बन गए थे चौधरी देवीलाल। ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। कहां पर जन्म हुआ था? 1914 में पंजाब के अंदर इनका जन्म हुआ था। महात्मा गांधी के अनुयायी थे, बहुत सारे आंदोलन के अंदर भाग लिया था और जेल में भी रह चुके हैं आंदोलन के कारण। समाज सुधारक पंडित बस्तीराम का जन्म कौन से स्थान पर हुआ था? समाज सुधारक पंडित बस्तीराम का जन्म खेड़ी सुल्तान के अंदर इनका जन्म हुआ था। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रहेगा भी, खेड़ी सुल्तान। योग सम्राट बाबा रामदेव का जन्म कौन से स्थान पर हुआ था? तो योग सम्राट बाबा रामदेव का जन्म महेंद्रगढ़ जिले के अंदर हुआ था। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। निर्माता निर्देशक सुभाष घई का संबंध कौन से जिले से है? निर्माता निर्देशक सुभाष घई कौन से जिले से संबंध रखते हैं? रोहतक जिले से संबंध रखते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बताओगे। और सुभाष घई क्या कौन थे? एक अभिनेता थे। रणदीप हुड्डा की ख्याति किस विद्या के कारण है? रणदीप हुड्डा भी कहाँ से बिलोंग करते हैं? रोहतक जिले से बिलोंग करते हैं। एक अभिनेता है, यानी कि अभिनय करते हैं फिल्मों के अंदर। तो राइट ऑप्शन आपका बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। एम एस सुब्बुलक्ष्मी किसके लिए प्रसिद्ध है? एम एस सुब्बुलक्ष्मी प्रसिद्ध है गायक के लिए, चित्रकार के लिए, गणितक के लिए, या गणितक संगीत की एक गायिका है, ठीक है, यानी कि गायिका है भाई। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रहेगा। कर्नाटक संगीत की एक गायिका है एम एस सुब्बुलक्ष्मी। भारत रत्न से इनको 1998 में सम्मानित किया था। गीतों की सम्राज्ञी, तो अगर एग्जाम के अंदर पूछे कि गीतों की सम्राज्ञी किसको कहा जाता है, गीतों की सम्राज्ञी एम एस सुब्बुलक्ष्मी को कहा जाता है। कौन से तहसील में वर्तमान मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल का खट्टर का जन्म हुआ था? तो वर्तमान में मनोहर लाल खट्टर तो है नहीं, तो वर्तमान में तो कौन है? नायब सिंह सैनी। तो मनोहर लाल खट्टर का जो जन्म हुआ था मेरे दोस्तों महम के अंदर हुआ था, ठीक है। महम कहाँ पर? रोहतक के अंदर। पाकिस्तान के किस प्रधानमंत्री का जन्म करनाल के अंदर हुआ था? पाकिस्तान के उस प्रधानमंत्री का नाम है लियाकत अली खान। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पंजाब के वर्तमान में हरियाणा में है, लेकिन जब पंजाब हरियाणा का विभाजन नहीं हुआ था उस टाइम से मेरे दोस्तों 1895 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान का जन्म हुआ था। कौन प्रमुख हरियाणवी संस्कृतिकार हैं? कौन प्रमुख हरियाणवी इनमें से संस्कृतिकार हैं? उनका नाम है पंडित लक्ष्मीचंद। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रहेगा। पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म कहाँ पर हुआ था? 1903 में इनका जन्म हुआ था। सोनीपत जिले के जांटी कला गांव के अंदर इनका जन्म हुआ था। सोनीपत जिले के जांटी कला गांव के अंदर जन्म हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने रेवाड़ी पहुंचने पर सर्वप्रथम क्या प्रारंभ किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा रेवाड़ी पहुंचने पर सबसे पहले गौशालाओं का प्रारंभ किया गया था। बी ऑप्शन आपका
करेक्ट ऑप्शन रहेगा। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के एक प्रसिद्ध कवि और लोकगीत कलाकार हैं? हरियाणा के प्रसिद्ध लोकगीत और कलाकार दयाचंद मायना। दयाचंद मायना का जन्म मायना गांव रोहतक जिले के अंदर इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। किन्हें लोग प्यार से हरियाणा का कालिदास कहते हैं? हरियाणा का कालिदास प्यार से दीपचंद बहमन को कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। हरियाणा का कालिदास दीपचंद बहमन को कहां पर हुआ था? दीपचंद बहमन का जन्म हरियाणा के सोनीपत जिले के अंदर दीपचंद बहमन का जन्म हुआ था। नेक्स्ट बताओगे, हरियाणा केसरी के रूप में किसको जाना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा केसरी के नाम से पंडित नेक्कीराम शर्मा को जाना जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। भिवानी जिले के कैलंगा गांव के अंदर इनका जन्म हुआ था। कैलंगा गांव, भिवानी जिले के कैलंगा गांव के अंदर इनका जन्म हुआ था। वर्तमान में भिवानी में आता है, पहले रोहतक के अंदर आया करता था, रोहतक का भाग हुआ करता था। इनमें से कौन एक सूफी कवि है? सूफी कवि पूछा गया कि सूफी कवि कौन है? गुलाम कादिर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। गुलाम कादिर एक सूफी कवि है। नेक्स्ट, महाराजा अग्रसेन किस नगर से संबंधित हैं? महाराजा अग्रसेन संबंध रखते हैं अग्रोहा से। सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अग्रोहा से संबंध रखते हैं। महाराजा अग्रसेन की राजधानी इसको माना जाता है। अग्रोहा शहर जो है तक्षशिला और मथुरा के बीच में एक व्यापार के रूप में एक मार्ग जो है स्थित हुआ करता था। और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। अग्रवाल समाज से संबंध रखता था। एक भारतीय मॉडल और फिल्म अभिनेत्री सारा गुरपाल का जन्म हरियाणा के कौन से जिले के अंदर हुआ था? सारा गुरपाल का जन्म हरियाणा के फतेहाबाद जिले के यानी कि रतिया के अंदर इनका जन्म हुआ था। फतेहाबाद के रतिया के अंदर इनका जन्म हुआ था। ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रहेगा। वर्ष 2017 में विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट को चीन की तरफ से फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? उनका नाम है अनीता कुंडू। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अनीता कुंडू कहां से बिलोंग करती हैं? हिसार जिले से बिलोंग करती हैं। हरियाणा हरिकेन के नाम से कौन जाने जाते हैं? हरियाणा हरिकेन के नाम से कपिल देव को जाना जाता है। और कपिल देव की कप्तानी में भारत ने पहली बार 1983 में क्रिकेट के अंदर मेरे दोस्तों एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप जीता था। एक तेज गेंदबाज हैं और एक मतलब ठीक ठाक से बल्लेबाज भी हैं, तो हरियाणा हरिकेन के नाम से इनको जाना जाता है। कुंवर नारायण जिनका हाल ही में निधन हुआ, निम्न में से किससे संबंधित है? हाल ही में तो नहीं, मतलब 2017 के आसपास 18 में इनका जो है निधन हो गया था। कुंवर नारायण 2017 में इनका निधन हो गया था। कुंवर नारायण काव्य। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चंडीगढ़ उच्च न्यायालय की इमारत का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? चंडीगढ़ उच्च न्यायालय के डिजाइन का जो इमारत है वो ली कार्बूजियर के द्वारा तैयार किया गया था। ली कार्बूजियर कहाँ का? फ्रांस का निवासी है, फ्रांस का रहने वाला है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुप्रसिद्ध व्यक्तियों तथा उसके जन्म स्थान के स्तंभ में सही नहीं है? यशपाल शर्मा का जन्म हिसार के अंदर सही है। रणदीप हुड्डा का रोहतक के अंदर, प्रणीति चोपड़ा का अम्बाड़ा के अंदर, जूही चावला का भी मेरे दोस्तों अम्बाड़ा के अंदर इनका जन्म हुआ था। तो राइट ऑप्शन इसके जो डी ऑप्शन है वो गलत दिया गया है। ठीक है, तो कहीं कहीं पे दिया हुआ मिलता है, वैसे लंबाड़ा से बिलोंग करती थी, लेकिन दिया हुआ मिलता है कि लुधियाना के अंदर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो आपको क्या दिया हुआ मिलता है? लुधियाना के अंदर इनका जन्म हुआ था। प्रसिद्ध भारतीय राजनीतिक श्रीमती सुषमा स्वराज का जन्म हरियाणा के कौन से जिले के अंदर हुआ था? सुषमा स्वराज का जन्म हरियाणा के अम्बाड़ा जिले के अंदर इनका जन्म हुआ था। भाई ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। और भाई इनकी मृत्यु हो गई थी 2019 के अंदर। ख्यातनाम फिल्म व्यक्तित्व निकुंज मलिक का जन्म हरियाणा के कौन से जिले के अंदर हुआ था? निकुंज मलिक का जन्म हरियाणा के गुरुग्राम जिले के अंदर हुआ था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। निकुंज मलिक क्या है? भारतीय टेलीविजन स्टार हैं, एक अभिनेत्री हैं। ठीक है, प्रसिद्ध टीवी श्रेणी अवकाश बरखा बिष्ट सेनगुप्ता का जन्म हरियाणा के कौन से जिले के अंदर हुआ था? बरखा बिष्ट सेनगुप्ता का जन्म हरियाणा के हिसार जिले के अंदर इनका जन्म हुआ था। प्लेटो ऑफ जाट ट्राइब के रूप में किसको वर्णित किया जाता है? प्लेटो ऑफ जाट ट्राइब किसको कहा जाता है? सूरजमल को कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। किस दुधारू पशु को हरियाणा में काला सोना कहा जाता है? किस दुधारू पशु को हरियाणा में काला सोना कहा जाता है? मुर्रा भैंस को कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। राव तुलाराम का जन्म हरियाणा के कौन से जिले के अंदर हुआ था? राव तुलाराम का जन्म हरियाणा के रेवाड़ी जिले के अंदर इनका जन्म हुआ था। ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म हरियाणा के निम्नलिखित में से कौन से जिले के अंदर हुआ था? पंडित लक्ष्मीचंद का, तो पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म सोनीपत जिले के जानती कला गांव के अंदर इनका जन्म हुआ था। हरियाणा का कालिदास कहा जाता है
और सूर्य कवि के नाम से पंडित लक्ष्मीचंद को जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसका जन्म हरियाणा में नहीं हुआ है? हरियाणा में हेमा मालिनी, जूही चावला और कपिल देव, साक्षी मलिक। तो हेमा मालिनी का जो जन्म है वो हरियाणा के अंदर नहीं हुआ है। हेमा मालिनी का जन्म कहाँ हुआ है? तमिलनाडु के अंदर इनका जन्म हुआ है। ठीक है, बाकी जो जूही चावला होगी, कपिल देव होगी, साक्षी मलिक होगी, ये सबका जन्म हरियाणा के अंदर हुआ है। गुलाब फरीद साबरी एक प्रमुख किस भजन गायक थे? कवाली थे या सूफी गायक थे या गजल गायक थे? तो गुलाम फरीद साबरी जो है एक कवाली गायक थे। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? और रोहतक में इनका, रोहतक से बिलोंग करते हैं, रोहतक के अंदर इनका जन्म हुआ था गुलाम फरीद साबरी का। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के सबसे प्रसिद्ध हिंदी हास्य कवि थे? सबसे प्रसिद्ध हिंदी हास्य कवि, तो सबसे प्रसिद्ध बाजे भक्त, तो अल्हड़ बीकानेरी। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रहेगा। हास्य कवि अल्हड़ बीकानेरी। और हरियाणा के जो हास्य कवि हैं वो कौन है? सुरेंद्र शर्मा। जो सुरेंद्र शर्मा कहाँ से बिलोंग करते हैं? सुरेंद्र शर्मा आपके महेंद्रगढ़ जिले से बिलोंग करते हैं। और अल्हड़ बीकानेरी का जो वास्तविक नाम है वो क्या है? श्यामलाल शर्मा। श्यामलाल शर्मा, श्यामलाल शर्मा इनका जो है वास्तविक नाम है। नेक्स्ट, सुविख्यात यशपाल शर्मा कहाँ से बिलोंग करते हैं? यशपाल शर्मा सिनेमा से, पत्रकारिता के, इनमें से कोई नहीं, या राजनीति से? तो यशपाल शर्मा सिनेमा से बिलोंग करते हैं, एक अभिनेता हैं। और इनका जो पालन पोषण है वो हिसार जिले के अंदर ब्राह्मण परिवार के अंदर हुआ था। ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रहेगा। इनमें से किन्हें ब्रिटिश सरकार के द्वारा केसर ए इंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था? केसर ए इंद की उपाधि से किसको सम्मानित किया गया था? लाला मुरलीधर को। ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। वे हरियाणा के प्रथम जेल सत्याग्रही, हरियाणा के प्रथम जेल सत्याग्रही कौन थे? लाला मुरलीधर थे भाई। और हरियाणा में कांग्रेस की पहली शाखा आप सब लोग जानते होंगे 1886 में अम्बाड़ा में कौन लेकर आए थे? 1886 में हरियाणा में कांग्रेस की पहली शाखा 1886 में अम्बाड़ा में लाला मुरलीधर लेकर आए थे। केसर ए हिंद के नाम से इनको उपाधि दी गई है। निम्न में से कौन एक हरियाणा से संबंधित नहीं है? निक्कीराम शर्मा, कपिल शर्मा, कल्पना चावला, भगवत दयाल शर्मा। कपिल शर्मा हरियाणा से बिलोंग नहीं करते हैं, बल्कि वो अमृतसर पंजाब से संबंध रखते हैं। बल्कि पंडित निक्कीराम शर्मा कहाँ से बिलोंग करते हैं? भिवानी हरियाणा। भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। कल्पना चावला करनाल जिले से बिलोंग करती है। कल्पना चावला का जन्म कहाँ पर हुआ था? कल्पना चावला का जन्म हरियाणा के करनाल जिले के अंदर इनका जन्म हुआ था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कब इनका जन्म हुआ था? बहुत बार एग्जाम के अंदर इनका जन्म की डेट भी पूछी गई है। तो 17 मार्च 1962 को इनका जन्म हुआ था। और पहली बार ये 1997 में एक मिशन विशेषज्ञ यानी कि एक रोबोटिक आर्म ऑपरेटर के रूप में कोलंबिया से में उड़ान भरी थी। और 2003 के अंदर 2003 में कोलंबिया जो है यान, जो कोलंबिया यान था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। और कल्पना चावला की जो मृत्यु है वो फरवरी 2003 के अंदर इनकी मृत्यु हो गई थी। कोहिनूर पत्तर के संपादक कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे? कोहिनूर पत्तर के संपादक का नाम था बाल मुकुंद गुप्त। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा भाई? डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रहेगा। सेना अध्यक्ष जनरल दलबीर सिंह सुहाग का पैतृक गांव कौन से जिले में है? तो सेना अध्यक्ष जनरल दलबीर सिंह सुहाग का जो पैतृक गांव है वो झज्जर जिले के अंदर। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। और झज्जर जिले के बेरी गांव के भिसाण के अंदर इनका जन्म हुआ था। और दलबीर सिंह सुहाग जो है स्वतंत्र भारत के 28वें कौन से नंबर के 28वें थल सेना अध्यक्ष बने थे। ठीक है, थल सेना अध्यक्ष बने थे मेरे दोस्तों। नेक्स्ट बताओगे, पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह का जन्म, पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह का जन्म हरियाणा के कौन से जिले के अंदर हुआ था? तो हरियाणा के यहाँ पे ऑप्शन दिया नहीं गया मेरे दोस्तों, आप वही हरियाणा के भिवानी जिले के अंदर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था मेरे दोस्तों? भिवानी जिले के अंदर। यहाँ पे ऑप्शन कट कर दिया, भिवानी जिले के अंदर। शंकर जादूगर की जो जन्म स्थली है वो कहाँ पर है? शंकर जादूगर की जन्म स्थली इलाहाबाद। इलाहाबाद कहाँ पर है? सिरसा के अंदर है मेरे दोस्तों। ठीक है, और शंकर जो जादूगर हैं इनका जो वास्तविक नाम है वो क्या है? शिव कुमार मोदी। क्योंकि भाई कुछ भी पूछ लेगा, शिव कुमार मोदी, शिव कुमार मोदी। नेक्स्ट बताओगे, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के गांधी कहलाते हैं? हरियाणा के गांधी इनमें से कौन कहलाते हैं? मूलचंद जैन हरियाणा के गांधी के नाम से जाने जाते हैं। मूलचंद जैन हरियाणा के गांधी के नाम से 1915 में कहां पर जन्म हुआ था? रोहतक जिले के सिकंदरपुर माजरा में। रोहतक जिले के सिकंदरपुर माजरा के अंदर जैन परिवार में इनका जो है जन्म हुआ था भाई। पंडित रामकृष्ण व्यास किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध व्यक्ति हैं? पंडित रामकृष्ण व्यास जाने जाते हैं
हरियाणवी सांग, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। परिणीति चोपड़ा का जन्म कौन से जिले के अंदर हुआ था? परिणीति चोपड़ा का जन्म हरियाणा के अंबाला जिले के अंदर इनका जन्म हुआ था। तो मेरे दोस्तों कल जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है लगभग 2400, 2500, 2500 इनमें से ही आपके क्वेश्चन आ जाएंगे, कहीं पर भी मत्था मारने की जरूरत नहीं है। बाकी अभी अपनी बुक उठाओ, क्लास ले लो, बुक उठाओ, क्लास ले लो, बुक उठाओ, बस। ठीक है भाई, एक जगह पे टिके रहो, दूसरे एक एक कहीं कहीं पे भागोगे, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। कोई किसी तरीके से पढ़ाएगा, कोई किसी तरीके से पढ़ाएगा, और इतने कंफ्यूज हो जाओगे, भट्ठा गोल हो जाएगा एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो हरियाणा से वह पहली भारतीय महिला कौन है जिसने 2017 और 2013 में क्रम से चीन और नेपाल की ओर से एवरेस्ट पर्वत की चढ़ाई की है? तो उनका नाम है अनीता कुंडू, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कहां से बिलोंग करती हैं अनीता कुंडू? हिसार जिले से ये बिलोंग करती हैं। तो इसके बाद में 21 तारीख से सब सब्जेक्ट की मैराथन क्लास आपके लिए लेकर आऊंगा। ठीक है, और 20 तारीख तक आपकी सभी जो है सिलेबस जितना भी प्रीवियस ईयर है ये खत्म हो जाएगा। हरियाणा के रहने वाले भारतीय संगीतकार और पार्श्व गायक एमटी नेस गाने के लिए मशहूर हो गए, जिसे तूने मेरे जाना के नाम से भी जाना जाता है। वो कौन है मेरे दोस्तों? वो है गजेंद्र वर्मा, डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रहेगा। पंडित लक्ष्मीचंद सांगी ने गुरु रूप में किसकी स्तुति की है? पंडित लक्ष्मीचंद सांगी ने गुरु रूप में किसकी स्तुति की है? मान सिंह, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। कपिल मुनि का संबंध हरियाणा के किस नगर से माना जाता है? कपिल मुनि का संबंध हरियाणा के कैथल जिले। भाई ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रहेगा। पुस्तक ए लाइफ इन डिप्लोमेसी के लेखक कौन है? ए लाइफ इन डिप्लोमेसी पुस्तक के लेखक का नाम है महाराजा कृष्ण राजगोत्रा। ठीक है भाई, और ये डिटेल के अंदर क्वेश्चन करवाने के नहीं है, डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, हरियाणा के कौन से प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट कारगिल कार्टूनिस्ट परियोजना का हिस्सा थे? कारगिल कार्टूनिस्ट परियोजना का हिस्सा कौन थे? नाम था श्री चंद्रशेखर गुरेरा, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कहां पर जन्म हुआ था? पंजाब के मोगा के अंदर इनका जन्म हुआ था मेरे दोस्तों। ठीक है, तो राइट ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। कौन सा पुरस्कार साहित्य से संबंधित है? महर्षि वेदव्यास, कन्हैया लाल। महर्षि वेदव्यास पुरस्कार जो है वो साहित्य से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में इनमें से किस बॉलीवुड हस्ती का जन्म हुआ था? हरियाणा में इनमें से किस बॉलीवुड हस्ती का जन्म हुआ था? तो हरियाणा में इनका जो जन्म हुआ था वो थे सोनू निगम भाई, ऑप्शन नंबर सी। कहां पर हुआ था? 1973 में। 1973 में कहां पर जन्म हुआ था? फरीदाबाद जिले के अंदर इनका जन्म हुआ था भाई। नेक्स्ट, बाबू परमानंद हरियाणा राज्य के किस पद पर आसीन थे? बाबू परमानंद हरियाणा राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं, और वर्तमान में हरियाणा राज्य के राज्यपाल कौन बने हैं? प्रोफेसर असीम कुमार घोष। ठीक है, इससे पहले कौन थे? इससे पहले मेरे दोस्तों बंडारू दत्तात्रेय। तो अभी कौन बन गए हैं? असीम कुमार घोष हरियाणा राज्य के क्या बन गए हैं? राज्यपाल बन गए हैं। हरियाणा केसरी के रूप में किसको जाना जाता है? हरियाणा केसरी के रूप में जाना जाता है पंडित नेकीराम शर्मा को, ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रहेगा भाई। कहां पर जन्म हुआ था? भिवानी जिले के कैलंगा गांव के अंदर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और 1917 में यानी कि 1917 में रोहतक जिले के अंदर जो होम रूल आंदोलन की शुरुआत की गई थी वो इन्हीं के द्वारा इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान निभाया था। और भिवानी से संदेश नामक साप्ताहिक पत्रिका किसके द्वारा निकाली गई थी? पंडित नेकीराम शर्मा के द्वारा निकाली गई थी। वैसे जो कैलंगा गांव था वो पहले रोहतक के अंदर पड़ता था, अभी भिवानी जिले के अंदर आता है। सुनील ग्रोवर एक कलाकार और स्टैंड अप कॉमेडियन। सिरसा हरियाणा के द्वारा प्रसिद्ध चित्रांकन कौन सा है? सुनील ग्रोवर के द्वारा। गुत्ती और गुलाटी, डॉक्टर गुलाटी दोनों। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। प्रथम संविधान सभा जिसने भारत का संविधान निर्मित किया उसके सदस्य जिनकी मृत्यु 2009 के अंदर हो गई मेरे दोस्तों, तो राइट ऑप्शन रहेगा रणवीर सिंह हुड्डा, ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रहेगा। रणवीर सिंह हुड्डा एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे, हरियाणा के राजनीतिक भी थे, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। जसवंत सिंह तोहानवी ने हरियाणा में किस में अंशदान दिया था? जसवंत सिंह तोहानवी ने हरियाणा के रंगमंच में, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। खेलों के क्षेत्र में विकास यादव का नाम किससे संबंधित है? खेलों के क्षेत्र में विकास यादव का जो नाम है वो बॉक्सिंग से संबंध रखते हैं। ठीक है, और हरियाणा के भिवानी जिले के अंदर इनका जन्म हुआ था। भिवानी को क्या कहा जाता है? बॉक्सिंग का हब, बॉक्सिंग का पावर हाउस भी कहा जाता है। और 2010 में मुक्केबाजी में
2010 में मुक्केबाजी में एशियाई खेलों में अपना पहला स्वर्ण पदक इनके द्वारा जीता गया था, विकास कृष्ण यादव के द्वारा। रियो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक का जन्म कहां पर हुआ, कब हुआ था, ये पूछा गया है। तो कब हुआ था मेरे दोस्तों, 3 सितंबर 1992 को। कहां पर हुआ था, रोहतक जिले के मोखरा गांव के अंदर एक जाट परिवार के अंदर इनका जन्म हुआ था। अरावली का गोल्फ मैदान कौन से जिले के अंदर बना है, अरावली का गोल्फ मैदान हरियाणा के फरीदाबाद यानी कि महेंद्रगढ़ के अंदर बना है। अरावली गोल्फ कोर्स की स्थापना कब की गई थी, 1966 में। एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। अरावली गोल्फ कोर्स की स्थापना 1966 में की गई थी और ये फरीदाबाद का पहला गोल्फ कोर्स है, फरीदाबाद का पहला गोल्फ कोर्स है, ठीक है। हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जुत्सी कौन से खेल से संबंध रखती हैं, गीता जुत्सी कौन से खेल से संबंध रखती हैं, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रहेगा, दौड़ से संबंध रखती हैं। गीता जुत्सी कौन से खेल से संबंध रखती हैं, एथलेटिक्स यानी कि दौड़ से संबंध रखती हैं। हरियाणा में मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल कहां पर स्थित है, मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल राड लिखा है, राय लिख देना, ठीक है, राय सोनीपत के अंदर भाई, राय सोनीपत के अंदर, ठीक है। कब इसकी स्थापना की गई थी, हरियाणा सरकार के द्वारा 1937 में इसकी स्थापना की गई थी। सोहना कार रैली कौन सी कारों की रैली है, सोहना कार रैली छोटी कार पुरानी कारों की रैली। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसने माउंट एवरेस्ट की नेपाल और चीन दोनों तरफ से चढ़ाई की है, तो उनका नाम है अनिता कुंडू। और अनिता कुंडू कहां से बिलोंग करती हैं, हिसार जिले से ये बिलोंग करती हैं। हरियाणा सरकार किसको भीम पुरस्कार देती है, हरियाणा सरकार भीम पुरस्कार किसको दिया जाता है, जिसके तहत 5 लाख रुपए की राशि जो है दी जाती है मेरे दोस्तों। राइट ऑप्शन ए ऑप्शन खिलाड़ी को देती, खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा भीम पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी, 2017 के अंदर की गई थी। राममेर सिंह किस खेल से संबंधित है, राममेर सिंह संबंध रखते हैं कबड्डी से, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक है, कबड्डी से संबंध रखते हैं। भारत सरकार के द्वारा महावीर सिंह फोगाट को हाल ही में कौन सा पुरस्कार दिया गया था, भारत सरकार के द्वारा महावीर सिंह फोगाट को हाल ही में मेरे दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था। अभी कौन सा पुरस्कार दिया गया था, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था। हरियाणा के भिवानी में जन्मे, हरियाणा के भिवानी के अंदर इनका जन्म हुआ था मेरे दोस्तों, ठीक है, बी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है 2017 में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में विनेश फोगाट ने किस श्रेणी के अंदर रजत पदक जीता था, वो जीता था मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 55 किलोग्राम के अंदर। किस हरियाणा शहर को बॉक्सिंग का पावर हाउस कहा जाता है, भिवानी जिले को कहा जाता है। और भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, जगदीश सिंह के द्वारा की गई थी। इसलिए क्यों कहा जाता है, क्योंकि भिवानी जिले से ज्यादा मात्रा में क्या बॉक्सर निकलते हैं, मुक्केबाज के खिलाड़ी ज्यादा कहां से आते हैं, भिवानी जिले से आते हैं। भिवानी जिले को और क्या कहा जाता है, हरियाणा की काशी कहा जाता है, वहां पर मंदिरों की ज्यादा अधिकता के कारण इसको हरियाणा की काशी कहा जाता है। दलेल सिंह रोड कौन से खेल से संबंध रखते हैं, दलेल सिंह संबंध रखते हैं वॉलीबॉल से भाई। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और दलेल सिंह रोड का जन्म कहां पर हुआ था, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अंदर भाई, कुरुक्षेत्र जिले के कौन से गांव के अंदर हुआ था, अमीन गांव के अंदर हुआ था। और आप सब लोग जानते हैं अमीन गांव में कौन सा तीर्थ है, नरका तारी तीर्थ है। कुश्ती प्रवीण गीता फोगाट का जन्म स्थान कौन सा है, प्रवीण गीता भिवानी जिले के अंदर, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा भाई, ठीक है, गीता फोगाट। हरियाणा में हर साल कितने खिलाड़ियों को भीम पुरस्कार दिया जाता है, हरियाणा में हर साल कितने खिलाड़ियों को, 11 खिलाड़ियों को भीम पुरस्कार दिया जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रहेगा। और 5 लाख रुपए की राशि और भीम की प्रतिमा यानी कि भीम की एक मूर्ति दी जाती है। और ये अर्जुन अवार्ड के समक्ष ही ये जो भीम अवार्ड माना जाता है, 2017 में इसकी शुरुआत की गई थी। हरियाणा के किस अर्जुन अवार्ड विजेता बास्केटबॉल खिलाड़ी को विश्व का 10वां बेस्ट पिवोट प्लेयर घोषित किया गया, किसको घोषित किया गया भाई, ऑप्शन नंबर सी अजमेर सिंह को घोषित किया गया। डीएलएफ गोल्फ कोर्स हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है, डीएलएफ गोल्फ कोर्स हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा भाई, गुरुग्राम जिले के अंदर है। हरियाणा के आशीष जाखड़ किस स्पोर्ट से जुड़े हुए हैं, हरियाणा के आशीष जाखड़ जुड़े हुए हैं मेरे दोस्तों हैमर थ्रो से, ठीक है, हैमर थ्रो के खिलाड़ी हैं। निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा खिलाड़ी कुश्ती से नहीं जुड़ा हुआ है, कुश्ती से कौन सा खिलाड़ी नहीं जुड़ा हुआ, चांदराम, डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा, चांदराम जो है कुश्ती से नहीं जुड़े हुए हैं।
चांदराम किसके एथलेटिक्स हैं, एक एथलेटिक्स हैं, कुश्ती से नहीं जुड़े हैं। बाकी योगेश्वर दत्त होगी, सुमन कुंडू होगी, साक्षी मलिक है, ये किससे जुड़े हैं, कुश्ती से जुड़े हैं। ठीक है, तो हरियाणा की रानी रामपाल कौन से खेल से जुड़ी हुई हैं? हरियाणा की रानी रामपाल जुड़ी हुई है हॉकी से। ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रहेगा, हॉकी से जुड़ी हुई हैं। और रानी रामपाल के नाम पर रायबरेली उत्तर प्रदेश के अंदर एक स्टेडियम भी बनाया गया है। विश्व कुश्ती प्रतिस्पर्धा में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान का नाम, विश्व कुश्ती प्रतिस्पर्धा में 2 पदक जीतने वाले पहलवान का नाम है बजरंग पुनिया। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। हाल ही में हरियाणा सरकार ने विश्व युवा महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण और कांस्य पदक विजेता को कौन सा असाधारण उपहार देने का निर्णय लिया है? कौन सा असाधारण पुरस्कार देने का निर्णय लिया है? देसी गाय। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा भाई, देसी गाय दी जाएगी। ठीक है, संदीप सिंह कौन से खेल से संबंध रखते हैं? संदीप सिंह हॉकी के खिलाड़ी हैं। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। और भारतीय हॉकी टीम के कप्तान भी रह चुके हैं। और कहां पर जन्म हुआ था? कुरुक्षेत्र जिले के शाहबाद के अंदर इनका जो है जन्म हुआ था। और भारत को हॉकी में कई अंतर्राष्ट्रीय पदक इन्होंने दिलाए हैं। निम्न में से हरियाणा का कौन सा खिलाड़ी बास्केटबॉल से संबंधित है? बास्केटबॉल से संबंध रखते हैं अजमेर सिंह। ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रहेगा। जबकि साइना नेहवाल कहां से बिलोंग करती हैं? ये बैडमिंटन से। और सुमन बाला हॉकी से और सत्यवीर सिंह एथलेटिक्स। ठीक है, एथलेटिक्स सभी हरियाणा राज्य से बिलोंग करते हैं, लेकिन इसने पूछा है बास्केटबॉल से संबंधित है तो अजमेर सिंह आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा की पहली महिला कुश्तीबाज जिसने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था, हरियाणा की पहली महिला कुश्तीबाज, उनका नाम है गीता फोगाट। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। हरियाणा का कौन सा व्यक्ति वॉलीबॉल टीम का कप्तान नहीं रहा है? हरियाणा का कौन सा खिलाड़ी नहीं रहा? बलकार चौहान। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, बलकार चौहान हरियाणा के क्या नहीं रहे मेरे दोस्तों? वॉलीबॉल के खिलाड़ी। इसने पूछा गया कौन वॉलीबॉल टीम का कप्तान नहीं रहा है? बलकार चौहान वैसे तो वॉलीबॉल के खिलाड़ी तो थे, लेकिन मेरे दोस्तों कप्तान नहीं रहे हैं। स्वर्गीय सुनील, ईश्वर सिंह, मेहर सिंह ये सभी वॉलीबॉल के कप्तान रह चुके हैं। भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना किसने की थी? भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना जगदीश सिंह के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी मेरे दोस्तों? 2003 के अंदर की गई थी। 2003 के अंदर। जगदीश सिंह कौन है? एक मुक्केबाज कोच भी हैं और ओलंपिक पदक विजेता विजेंद्र सिंह भी हैं जो उनके शिष्य हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। निम्न सभी वॉलीबॉल खिलाड़ी हरियाणा राज्य से संबंधित हैं सिवाय किसके? विकास चौधरी। विकास चौधरी वैसे तो हरियाणा से बिलोंग करते हैं, लेकिन वॉलीबॉल के खिलाड़ी नहीं हैं। ठीक है, बाकी बल्लू हो गया और विकास चौधरी भाई, बल्लू हो गया, बलकार चौहान हो गया, दलेल सिंह हो गया, ये सभी मेहर सिंह हो गए। ठीक है, ये सभी किससे बिलोंग करते हैं? ये वॉलीबॉल से बिलोंग करते हैं। विकास चौधरी हरियाणा से, लेकिन वॉलीबॉल से बिलोंग नहीं करते हैं। चंदगी राम है सुविख्यात, किसके अंदर है चंदगी राम? चंदगी राम एक खिलाड़ी हैं। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। कहां पर जन्म हुआ था? सिसाई गांव हिसार यानी कि हरियाणा के अंदर इनका जन्म हुआ था। चंदगी राम एक कुश्ती के खिलाड़ी हैं। हरियाणा की मनु भाकर ने मैक्सिको में ISSF मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड जीता। कितने मीटर में? 10 मीटर में। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। निम्नलिखित सभी हरियाणा के मुक्केबाज हैं सिवाय किसके? निम्नलिखित सभी हरियाणा के मुक्केबाज हैं सिवाय किसके? संजय कुमार के। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो बाकी हो गए दिनेश कुमार, मनोज कुमार, जगजीत सिंह, ये सभी हरियाणा के क्या हैं? मुक्केबाज हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, तो नेक्स्ट बताओगे। और भी हरियाणा के मुक्केबाज विजेंद्र सिंह हैं, जितेंद्र कुमार हैं, मनीष हैं, ये सब हरियाणा के क्या हैं? मुक्केबाज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। साइना नेहवाल का जन्म किस जिले के अंदर हुआ था? साइना नेहवाल कौन से खेल की खिलाड़ी हैं? बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। कौन से जिले के अंदर जन्म हुआ था? हिसार जिले के अंदर इनका जन्म हुआ था। ओलंपिक में पदक जीतने वाली एकमात्र बैडमिंटन खिलाड़ी मेरे दोस्तों। 2015 में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी बन गई, देश का नाम रोशन किया साइना नेहवाल ने। ओलंपिक में पदक जीतने वाली एकमात्र बैडमिंटन खिलाड़ी। 1990 के अंदर हिसार हरियाणा के अंदर इनका जन्म हुआ था। निम्नलिखित सभी हरियाणा के पहलवान हैं सिवाय किसके? सिवाय जगदीश सिंह एक पहलवान नहीं है। जगदीश सिंह क्या है? एक मुक्केबाज हैं। बाकी अनिल कुमार हो गए, रमेश कुमार हो गए, सुशील कुमार हो गए, ये सब कौन है? पहलवान है। जगदीश कुमार एक मुक्केबाज है, मुक्केबाजी के कोच भी हैं। जगदीश सिंह के द्वारा भिवानी क्लब की स्थापना 2003 में की गई थी।
निम्न में से सभी मुक्केबाज से संबंध रखते हैं सिवाय किसके? मुक्केबाज से संबंध रखते हैं महेश रावत, मुक्केबाज से संबंध नहीं रखते हैं। बाकी विजेंद्र सिंह हो गए, मनोज कुमार हो गए, विकास यादव हो गए, ये मुक्केबाज से संबंध रखते हैं। और भाई दिनेश हो गए, मनीष हो गए, ठीक है, ये सब मुक्केबाज से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट बताओगे, हरियाणा में रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? हरियाणा में जो रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड दिया जाता है वो कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड किसको दिया जाता है? महिला खिलाड़ियों को दिया जाता है। कितने रुपए की राशि दी जाती है? 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है, 2 लाख रुपए की। नेक्स्ट है, 1958 में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक लाने वाले पहले कुश्तीबाज कौन है? 1958 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक लाने वाले पहले कुश्तीबाज का नाम है लीलाराम सांगवान। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रहेगा। मेरे दोस्तों, जो चैनल अभी आपका टाइम वेस्ट करता है, आपसे फालतू भाई लाइव क्लास में बातें करनी इधर उधर की फलाना ढिमका, उसकी क्लास लेना छोड़ दो अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हो, अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो, ठीक है। हरियाणा से आने वाली निर्मल गुलिया का संबंध कौन से खेल से बिलोंग करती है? निर्मल गुलिया, निर्मल गुलिया संबंध रखते हैं जिम्नास्टिक्स, कसरत। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भाई, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा से संबंधित निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसने टोक्यो 2020 पैरा ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक हासिल किया था? राइट ऑप्शन डी ऑप्शन, सुमित अंतिल के द्वारा, सुमित अंतिल के द्वारा। सुमित अंतिल कौन से खेल के खिलाड़ी हैं? भाला फेंक, भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। हरियाणा के खिलाड़ी हरविंदर सिंह कौन से खेल से संबंध रखते हैं? हरविंदर सिंह कौन से खेल के खिलाड़ी हैं भाई? ऑप्शन नंबर डी आर्चरी, ठीक है, धनुष तीरंदाजी के खिलाड़ी हैं। और टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। कहां से बिलोंग करते हैं? हरविंदर सिंह कैथल जिले से बिलोंग करते हैं। खिलाड़ी सीमा पुनिया अंतिल हरियाणा के कौन से गांव से संबंध रखती हैं? हरियाणा के मेरे दोस्तों सोनीपत जिले का एक गांव है खेवड़ा गांव, सोनीपत जिले का खेवड़ा गांव। सीटी 2022 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। साई राष्ट्रीय बॉक्सिंग यानी कि का शुभारंभ कौन से वर्ष में हुआ था? SAI यानी कि राष्ट्रीय बॉक्सिंग अकादमी, SAI राष्ट्रीय बॉक्सिंग अकादमी रोहतक का शुभारंभ 2017 के अंदर भाई। डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रहेगा, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। सीटी 2022 का क्वेश्चन। हरियाणा शतरंज संघ का गठन कौन से वर्ष में हुआ था? हरियाणा शतरंज संघ का गठन हुआ था 2008 के अंदर। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। और विश्व शतरंज महासंघ की स्थापना कब की गई थी? विश्व शतरंज महासंघ की स्थापना 1924 में, लेकिन हरियाणा शतरंज संघ का गठन 2008 के अंदर भाई। खेलों के क्षेत्र में बहादुर सिंह का नाम किससे संबंधित है? खेलों के क्षेत्र में बहादुर सिंह संबंध रखते हैं शॉर्ट पुट से। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा भाई, ठीक है, शॉर्ट पुट के खिलाड़ी हैं बहादुर सिंह। हरियाणा के कुश्तीबाज अमित को अगस्त 2016 में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया था? हरियाणा के कुश्तीबाज अमित को सम्मानित किया गया था अर्जुन अवार्ड से। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रहेगा। हरियाणा में अति विशिष्ट खिलाड़ी के लिए राज्य सरकार का सर्वोच्च अवार्ड क्या है? हरियाणा में अति विशिष्ट खिलाड़ी के लिए राज्य सरकार का जो सर्वोच्च अवार्ड है वो है भीम अवार्ड भाई। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। अजय रात्रा का संबंध कौन से खेल से संबंध रखते हैं? अजय रात्रा संबंध रखते हैं क्रिकेट से। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। और इन्होंने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच इंग्लैंड के खिलाफ कब खेला था? 2002 के अंदर खेला था मेरे दोस्तों। अक्षेत्र से अधिक संख्या में क्या होने के कारण भिवानी को भारत के लिटिल क्यूबा के रूप में जाना जाता है? भारत के लिटिल क्यूबा के रूप में जाना जाता है मुक्केबाजी भाई। बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा मेरे दोस्त। अक्षेत्र से अधिक संख्या में आने के कारण मुक्केबाजी और ज्यादा मंदिरों की अधिकता होने के कारण इसको क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? भिवानी जिले को हरियाणा की काशी के नाम से जाना जाता है। किसने 2010 राष्ट्रमंडल खेलों में 55 केजी फ्रीस्टाइल वर्ग में महिला कुश्ती में भारत का प्रथम स्वर्ण पदक जीता? महिला कुश्ती में भारत का स्वर्ण पदक जीता गया गीता फोगाट के द्वारा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। किसने माउंट एवरेस्ट की 8,848 मीटर की चोटी की चढ़ाई की थी और हरियाणा से सबसे युवा पर्वतारोही बने थे? तो उनका नाम था मेरे दोस्तों नरेंद्र यादव। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा, नरेंद्र यादव, ठीक है। और शिवांगी पाठक जो है, जो 16 वर्ष की आयु में हरियाणा की रहने वाली हैं, 2018 में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर उन्होंने चढ़ाई की है
और ऐसा करने वाली वो भारत की सबसे युवा महिला बन गई हैं। भारत की सबसे युवा महिला कौन बन गई है? शिवांगी पाठक, ठीक है। और वैसे हरियाणा से सबसे युवा पर्वतारोही कौन थे? नरेंद्र यादव मेरे दोस्तों, नरेंद्र यादव, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा? ए ऑप्शन। अभी कौन बन गई है? इन्होंने 19 साल की आयु में, 19 वर्ष की आयु में इसको फतेह किया था, लेकिन अभी 16 वर्ष की आयु में किसको फतेह किया है? दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली भारत की सबसे युवा महिला बन गई है। मुक्केबाज जो हरियाणा से हैं, जो बाद में पेशेवर मुक्केबाज बन गए, मुक्केबाज जो हरियाणा से बाद में पेशेवर मुक्केबाज बन गए, उनका नाम है विजेंद्र सिंह भाई, विजेंद्र सिंह। कहां पर जन्म हुआ था इनका? काडलूवास गांव के अंदर इनका जन्म हुआ था। 1985 के अंदर इनका जन्म हुआ था। मई 2015 को अपनी खेल नीति में किस खेल को हरियाणा राज्य सरकार ने शामिल किया था? शामिल किया था डिफलिम्पिक्स। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा भाई, ठीक है। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में ये मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो निर्मल गुलिया जिम्नास्टिक से संबंध रखती हैं, गुरप्रीत कौर भाला फेंक से, सुनीता सिंह दौड़ से, गीता जुत्सी दौड़ से संबंध रखती है, निशानेबाजी से नहीं भाई। डी ऑप्शन इसके अंदर जो है गलत ऑप्शन दिया गया है। मिलान करना है भाई। सुमन कुंडू कौन से खेल की खिलाड़ी हैं? सुमन कुंडू। और मनोज कुमार, सुमन बाला, तो सुमन कुंडू मेरे दोस्तों कुश्ती, सुमन बाला हॉकी, मनोज कुमार तो बोलेंगे सर, मनोज कुमार हो जाएगा बॉक्सिंग, और दलेल सिंह रोड बॉक्सिंग, सॉरी मनोज कुमार, यहाँ पे गलत कर दिया, मनोज कुमार बॉक्सिंग और दलेल सिंह वॉलीबॉल। तो ए का आपका पहला हो जाएगा, बी का आपका कौन सा हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा, ठीक है। बी का आपका थर्ड। तो राइट ऑप्शन कौन सा नजर आ रहा है? बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा भाई। भारतीय पहलवान गीता फोगाट और बबीता फोगाट हरियाणा में कौन से जगह की रहने वाली हैं? हरियाणा में कौन से जगह की रहने वाली हैं? बलाली, बलाली गांव की रहने वाली है। अभी बलाली गांव किस में आता है? चरखी दादरी में आता है। पहले कौन किस में आया करता था? भिवानी के अंदर आया करता था। वीरेंद्र सहवाग ने हरियाणा के किस में सहवाग इंटरनेशनल स्कूल शुरू किया? सहवाग इंटरनेशनल स्कूल शुरू किया गया झज्जर जिला। डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा भाई, झज्जर जिला। किस अंतरराष्ट्रीय महिला पहलवान को हरियाणा में डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि डीएसपी नियुक्त किया गया है? किस अंतरराष्ट्रीय महिला पहलवान को? गीता फोगाट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम कहां पर है? बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम मोस्ट इंपोर्टेंट है। बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम यमुना नगर के अंदर है, ठीक है। भीम सिंह स्टेडियम कहां पर है? भीम सिंह स्टेडियम भिवानी के अंदर। भीम से बै से भीम और भै से भिवानी, भीम सिंह स्टेडियम भिवानी के अंदर। नाहर सिंह स्टेडियम कहां पर है? नाहर सिंह स्टेडियम है फरीदाबाद के अंदर भाई। नाहर सिंह स्टेडियम कहां पर है? फरीदाबाद के अंदर है। नेहरू स्टेडियम, नेहरू स्टेडियम गुरुग्राम, नेहरू स्टेडियम कहां पर है? गुरुग्राम के अंदर है। महावीर स्टेडियम कहां पर है? हिसार के अंदर है। ये स्टेडियम से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। महावीर स्टेडियम कहां पर है? हिसार के अंदर है। और बात की जाए देवीलाल स्टेडियम गुरुग्राम के अंदर है। देवीलाल स्टेडियम कहां पर है? गुरुग्राम के अंदर है। अर्जुन स्टेडियम जींद के अंदर है। शिवाजी स्टेडियम पानीपत के अंदर है, ठीक है। ये सब आपको याद करने मेरे दोस्तों, बिना याद किए कुछ बात नहीं बनेगी। गोला फेंक के खेल में हरियाणा का प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन सा है? गोला फेंक खेल में हरियाणा का प्रसिद्ध खिलाड़ी इनमें से पूछा गया कौन सा है? हरियाणा का प्रसिद्ध खिलाड़ी इंद्रजीत सिंह। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। लंदन ओलंपिक खेलों में पहलवान योगेश्वर दत्त ने क्या जीता है? लंदन ओलंपिक खेलों में पहलवान योगेश्वर दत्त के द्वारा कांस्य पदक जीता गया है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा 60 किलोग्राम भार के अंदर। निम्न में से कौन कबड्डी खिलाड़ी अर्जुन अवार्ड विजेता है? अर्जुन अवार्ड विजेता हैं तो वो है मेरे दोस्तों रमेश कुमार और अनूप कुमार, दोनों के दोनों। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। खिलाड़ी रोहित यादव कौन से खेल से संबंध रखते हैं? रोहित यादव कौन से खेल से संबंध रखते हैं? भाला, जेवलिन थ्रो। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। रमेश कुमार का संबंध कौन से खेल से है? रमेश कुमार संबंध रखते हैं कुश्ती से। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। कहां पर जन्म हुआ था? हरियाणा के सोनीपत जिले के अंदर रमेश कुमार का जो है जन्म हुआ था। निम्नलिखित में से कौन वॉलीबॉल से संबंधित खिलाड़ी हैं? वॉलीबॉल से संबंधित खिलाड़ी हैं बलवंत सिंह संगवाल, बलवंत सिंह संगवाल, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। ओलंपिक में बैडमिंटन में पदक पाने वाली प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो उनका नाम है साइना नेहवाल। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। एशियन खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को हरियाणा में कितनी राशि दी जाती है? एशियन खेलों में
स्वर्ण पदक विजेता को हरियाणा में 3 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है भाई। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। फरीदाबाद में नाहर सिंह स्टेडियम किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? फरीदाबाद में जो नाहर सिंह स्टेडियम है वो कौन से खेल के लिए प्रसिद्ध है? क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध है भाई। फरीदाबाद के अंदर जो नाहर सिंह स्टेडियम है, कब बनाया गया था वो? 1981 में बनाया गया था, 1981 के अंदर बनाया गया था भाई। ठीक है, नेक्स्ट, किसने भारत के लिए अब तक का पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता है? भारत के लिए वो जीता गया अभिनव बिंद्रा के द्वारा भाई। डी ऑप्शन। कौन से खेल के खिलाड़ी हैं अभिनव बिंद्रा? अभिनव बिंद्रा निशानेबाज के खिलाड़ी हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस खेल प्रतियोगिता के साथ ईरानी ट्रॉफी जुड़ी हुई है? वो जुड़ी हुई है क्रिकेट। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। हरियाणा का कौन सा खिलाड़ी भारत का 229वां एक दिवसीय खिलाड़ी बना भाई? 229वां एक दिवसीय खिलाड़ी कौन सा बना? नवदीप सैनी। डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रहेगा भाई। निर्मल तंवर हरियाणा भारतीय वॉलीबॉल टीम के वर्तमान हरियाणा के कौन से जिले से? निर्मल तंवर पूछा गया है। वॉलीबॉल टीम के, भारतीय वॉलीबॉल टीम के वर्तमान हरियाणा से कौन से जिले से बिलोंग करती हैं? पानीपत जिले से बिलोंग करती हैं। डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रहेगा। 2012 से भारतीय टीम का हिस्सा है। ठीक है। श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बहू श्वेता हुड्डा ने किस में स्वर्ण पदक जीता है? तो उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है मेरे दोस्तों घुड़सवारी के अंदर भाई। बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरिमा चौधरी किस खेल के लिए प्रसिद्ध हैं? गरिमा चौधरी है मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जूडो की खिलाड़ी। सीटी 2023 के अंदर आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। दक्षिण एशियाई खेल हुए थे 2019 के अंदर, महिलाओं के 70 किलोग्राम भार के अंदर उनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा ने रणजी ट्रॉफी कभी नहीं जीती, हरियाणा ने एक बार ईरानी ट्रॉफी जीती। तो इनमें से बताना है कि कौन सा कथन सही है। हरियाणा जो क्रिकेट टीम है, ठीक है, हरियाणा क्रिकेट टीम रणजी ट्रॉफी कभी नहीं जीती, तो ऑप्शन नंबर केवल दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर केवल दूसरा सही है भाई। ठीक। प्रसिद्ध खिलाड़ी योगेश्वर दत्त, जो प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं योगेश्वर दत्त, पूछा गया कौन से खेल से संबंध रखते हैं? योगेश्वर दत्त संबंध रखते हैं कुश्ती से। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो क्रिकेट से आपको बताया था, कपिल देव हो गए, वीरेंद्र सहवाग हो गए हरियाणा से। मुक्केबाजी से विजेंद्र सिंह हो गए, कविता चहल हो गई, बहुत सारे हैं, जगदीश सिंह हो गए, मनीष हो गए। ठीक है। और कुश्ती से योगेश्वर दत्त, साक्षी मलिक, गीता फोगाट और बबीता फोगाट हो गई भाई। ठीक है। और निशानेबाजी से गगन नारंग हो गए, सीमा अंतिल हो गई। नेक्स्ट बताओगे भाई क्वेश्चन। हरियाणा और भारत को खिलाड़ी देने के लिए प्रसिद्ध भैंसवाल कला कौन से जिले के अंदर है? भैंसवाल कला पड़ता है सोनीपत जिले के अंदर भी। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है। और योगेश्वर दत्त भी कहां से बिलोंग करते हैं? इसी गांव से, सोनीपत जिले के भैंसवाल कला से योगेश्वर दत्त। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ियों के लिए जाना जाता है? भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ियों के लिए शाहबाद जाना जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रहेगा। शाहबाद भाई कहां पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। शाहबाद में महिला हॉकी मार्कंडेश्वर एकेडमी को इंटरनेशनल महिला हॉकी खिलाड़ियों के फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है भाई। निम्नलिखित में से किसने हरियाणा की ओर से रणजी ट्रॉफी नहीं खेला था? मनिंदर सिंह, कपिल देव, राजेंद्र गोयल, सरकार तलवार। मनिंदर सिंह ने नहीं खेला। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। मनिंदर सिंह ने नहीं खेला है। हाल ही में हरियाणा के झज्जर जिले के जहानारा बाग स्टेडियम का नाम बदलकर क्या किया गया है? झज्जर जिले के जहानारा बाग स्टेडियम का नाम हाल ही में बदलकर कर दिया गया मेरे दोस्तों महर्षि दयानंद सरस्वती स्टेडियम भाई। महर्षि दयानंद सरस्वती स्टेडियम। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अर्जुन पुरस्कार विजेता विनेश फोगाट कौन से खेल से संबंध रखती है? विनेश फोगाट कुश्ती से संबंध रखती हैं। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रहेगा भाई। और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली विनेश फोगाट जो है पहली महिला पहलवान है। हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है? हरियाणा का राजकीय खेल इनमें से कुश्ती भाई। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रहेगा भाई। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नाहर सिंह स्टेडियम यानी कि म्यूर हरियाणा के कौन से जिले के अंदर स्थित है? नाहर सिंह स्टेडियम है फरीदाबाद के अंदर भाई। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। 2008 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत को प्रतिनिधित्व करने वाले 5 में से 4 मुक्केबाज कौन से जिले से थे? उस जिले का नाम बताइए। वो है भिवानी जिला। निम्न सभी मुक्केबाज भिवानी से संबंधित रखते हैं सिवाय किसके? इनमें से बताना कौन सा भिवानी से संबंध नहीं रखता है? मनोज कुमार भिवानी से संबंध नहीं रखते हैं। वो कहां से संबंध रखते हैं? कैथल जिले के राजौंद गांव से। मुक्केबाज तो हैं लेकिन कैथल जिले के राजौंद गांव से बिलोंग करते हैं। हरियाणा राज्य का पहला स्टेट ग्राउंड मास्टर किसे चुना गया था? हरियाणा राज्य का पहला स्टेट ग्राउंड मास्टर हिमांशु शर्मा को चुना गया था।
निम्न में से कौन सा क्रिकेटर हरियाणा राज्य से बिलोंग नहीं करता है? तो हरभजन सिंह तो पंजाब से बिलोंग करते, हरियाणा से बिलोंग नहीं करते। बाकी तीनों अजय रात्रा, जोगिंदर शर्मा, कपिल देव हरियाणा से बिलोंग करते हैं। मुक्केबाज जो हरियाणा से हैं, जो बाद में पेशेवर मुक्केबाज बन गए, उनका नाम है विजेंदर सिंह भाई। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए ऑप्शन। कहां पर जन्म हुआ था? कालूवास गांव के अंदर इनका जन्म हुआ था भाई। 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए हरियाणा राज्य में शुरू की गई, हरियाणा राज्य के अंदर क्या शुरू की गई? इंदिरा बाल स्वास्थ्य योजना। इंदिरा बाल स्वास्थ्य योजना भाई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, हरियाणा सभी जिलों में किस प्रकार के जन्म पंजीकरण को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? भारत का पहला राज्य भाई। आधार सक्षम। डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रहेगा। गेहूं और दालों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए हरियाणा में कौन सा मिशन शुरू किया गया है? हरियाणा में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत की गई है। कब मेरे दोस्तों? 2007 के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी। हरियाणा में INRMP का मतलब क्या है? INRMP का मतलब है इंटीग्रेटेड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट एंड पॉवर्टी रिडक्शन प्रोजेक्ट। ठीक है, इंटीग्रेटेड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट एंड पॉवर्टी रिडक्शन प्रोजेक्ट। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा में महारा गांव जगमग गांव योजना प्रारंभ की गई। हरियाणा में महारा गांव जगमग गांव योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को की गई थी मेरे दोस्तों। ए ऑप्शन आपका जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा भाई। तो पूरे के पूरे मैंने आज आपको 150 प्लस भी क्वेश्चन करा दिए, 170 मात्र मेरे दोस्तों 40, 45, 50 मिनट में, और वो भी बेहतरीन तरीके से, कोई टाइम वेस्टेज नहीं है आपका। तो प्लीज डेली क्लास को ज्वाइन करो। कल आपकी पूरी एक खत्म हो जाएगी हरियाणा जीके की। उसके बाद मैं 1 मैराथन 2 मैराथन हरियाणा करंट अफेयर्स की, रीजनिंग की, हिंदी की, इंग्लिश की, सब आपको मैराथन क्लास में करवाऊंगा। तो चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं कल की क्लास में। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना भाई। थैंक यू। तो यहाँ पे एक बुक के बारे में बता देना चाहता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर कौन सी बुक खरीदे, कौन सी बुक जो है हरियाणा सिटी के लिए बेस्ट रहती है। तो देखो, हरियाणा करंट अफेयर जो आपकी कम से कम हरियाणा के एग्जाम के अंदर 5 से 6 नंबर की पूछी जाती है, तो ये RBD के हरियाणा करंट अफेयर्स की प्रदीप मांझू सर की बुक है। बहुत बेहतरीन तरीके से पूरा मैं एक बार डिटेल के अंदर बताना चाहूंगा इसको। तो आप ये जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक भी डाल दिया, जाकर खरीद सकते हैं। तो देखो इसके अंदर क्या क्या दिया गया है। हरियाणा का परिचय, नया डाटा 2024-25 पूरा डिटेल के अंदर भाई। 15वीं विधानसभा, 18वीं लोकसभा जो हुई 2024 में, हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर कौन कौन है, नए राष्ट्रपति, हरियाणा के विभागों के अध्यक्ष, हरियाणा सरकार की योजनाएं, खेलों के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण पुरस्कार हुए हैं, चर्चित खिलाड़ी 2024-25, हरियाणा राज्य के लक्ष्य, हरियाणा करंट अफेयर्स, मंथली वाइज भी इसके अंदर करंट अफेयर्स दी गई है। देखो 2024 से लेकर मंथली वाइज भी करंट अफेयर्स इसके अंदर दी गई है। और ग्रुप डी और CT का जो मेंस के एग्जाम पेपर हुए थे वो भी इसके अंदर दिए गए हैं। और महत्वपूर्ण जो पर्सन जो हाल ही एग्जाम के अंदर भाई करंट अफेयर से पूछे गए हैं, देखो पूरा डिटेल के अंदर दिया हुआ है एकदम अच्छे तरीके से। हरियाणा का देखो आर्थिक सर्वेक्षण दिया गया है, पूरा एक दृष्टि से दिया गया है। तो बहुत बेहतरीन तरीके से इसको बनाया गया। अगर आप कंफ्यूजन है तो आपका जो मेंस का एग्जाम होगा उसके लिए भी बेस्ट रहेगी। और RBD की बुक आप ये कहीं भी बुक स्टोर से या डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल दिया, आप वहां से भी खरीद सकते हैं। पूरा रिव्यू मैंने इसका दिखा दिया, अच्छी लगे तो जरूर लेना इसको। और RBD की बुक है हरियाणा करंट अफेयर्स, प्रदीप मांझू सर के नाम से आती है, और साथ में ये राकेश यादव और प्रदीप मांझू सर। तो चलिए, थैंक यू, आपको अच्छी लगी होगी। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।